हम सुन रहे हैं कार्तिक मास महात्म्य की कथा। आज हम सुनेंगे 21 अध्याय यानी कि 21वां अध्याय। आइए शुरू करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद बोले, इस प्रकार उन विष्णु के पार्षदों का वचन सुनकर धर्मदत्त विस्मित हो दंडवत प्रणाम कर यह वचन बोला। धर्मदत्त बोले, भक्त की पीड़ा दूर करने वाले विष्णु का सब मनुष्य यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ और तपों से विधि पूर्वक पूजन करते हैं। उनमें से विष्णु को प्रसन्न करने वाला और सानिध्य देने वाला कौन सा है, जिसके करने से सब यज्ञादि सफल हो जावें? गण बोले, हे ब्राह्मण, तुमने अच्छा प्रश्न किया। हे अनघ अर्थात पाप रहित इतिहास सहित जो पहले वृत्तांत हम कहते हैं, उसे तुम एकाग्रचित होकर सुनो। कांचीपुरी में पहले चोल नामक चक्रवर्ती राजा हुआ, जिसके नाम से ही चोल देश प्रसिद्ध था। उस राजा के पृथ्वी पालन के समय में कोई मनुष्य दरिद्री, दुखी, पाप बुद्धि और रोगी नहीं था। असंख्य यज्ञ करने वाले जिस चोल के यज्ञ स्तंभों से ताम्रपर्णी नदी के दोनों तट शोभायुक्त चैत्र रथ जो कुबेर का वन है, उसके समान सुशोभित हुए। हे ब्राह्मण, किसी समय वह राजा जहाँ जगतों के स्वामी विष्णु भगवान योग माया का आश्रय लेकर शयन करते हैं, उस अनंत शयन नामक स्थान में गया। वहाँ श्रीपति भगवान दिव्य मणियों और मोतियों से शोभायमान सुवर्ण के फूलों से पूजन किया। दंडवत प्रणाम करके वहीं बैठा। तब वह देव के समीप आते हुए एक ब्राह्मण को देखा। देव की पूजा के निमित्त हाथ में तुलसी और जल को धारण किए है और अपनी पुरी अर्थात कांचीपुरी का रहने वाला विष्णुदास उसका नाम है, ऐसे ब्राह्मण को देखा। वह ब्रह्म ऋषि वहां जाकर विष्णु सूक्त से स्नान कराकर तुलसी की मंजरी और तुलसी पत्र से देव जो भगवान हैं उनका पूजन किया। उस ब्राह्मण की तुलसी मंजरी द्वारा पहले की हुई अपनी रत्नों द्वारा पूजा को ढकी हुई देखकर राजा क्रोधित हो वचन बोला। चोल बोला, यहाँ माणिक्य और सुवर्ण द्वारा जो पूजा शोभा युक्त मैंने की है, विष्णुदास, तुमने वह तुलसी के दल से क्यों आच्छादित कर दी, अर्थात तुमने क्यों ढक दी? विष्णु भक्ति को नहीं जानता है, तू ढोंगी है। मैं जानता हूँ कि तू अति शोभा करके युक्त जो पूजा है उसे ढकता है। यह उस चोल राजा के गौरव को न मान उस समय वचन बोला। विष्णुदास बोले, हे राजा, तुम भक्ति को नहीं जानते हो, राज्य लक्ष्मी से गर्वित हो रहे हो। तुमने पहले कितना विष्णु का व्रत किया है, वह कहो। गण बोले, उस ब्राह्मण के वचन को सुन वह नृपश्रेष्ठ हंसकर विष्णुदास से गर्वयुक्त वचन बोला। राजा बोला, हे ब्राह्मण, जो तू विष्णु भक्ति से अति गर्वित हो ऐसे कहता है, तो दरिद्र और निर्धन जो तू है, भक्ति ही कितनी है। विष्णु को तुष्टि करने वाले यज्ञ दान तूने नहीं किए, और हे ब्राह्मण, तूने कहीं पहले देवालय नहीं बनवाया। ऐसा होने पर भी तुझे भक्ति का घमंड है। हे ब्राह्मण, उस समय वह सब ब्राह्मण मेरा वचन सुने। अब तुम सब देखो कि यह ब्राह्मण अथवा हम विष्णु के साक्षात्कार को प्राप्त होंगे। हे ब्राह्मण, तब तुम सब दोनों की भक्ति को जानोगे। गण बोले, ऐसा कहकर वह राजा अपने राजभवन को गया और मुद्गल ऋषि को आचार्य करके
विष्णु संबंधी जो यज्ञ है उसको आरंभ किया। यज्ञ कैसा है कि जिसमें ऋषि समूह स्थित है और बहुत सा अन्न, बहुत सी दक्षिणा और संपत्ति युक्त इस व्रत का संकल्प पहले गया क्षेत्र में किया है। व्रती जो विष्णुदास है वह विष्णु के संतुष्ट करने वाले यथा युक्त नियमों को करता हुआ उस समय वहां ही देवालय में स्थित रहा। माघ और कार्तिक का व्रत और भली भांति तुलसी के वन का पालन करना और एकादशी के दिन द्वादशाक्षर मंत्र से हरि का जप इन सबों को वह करने लगा। षोडश उपचारों से और गीत आदि मंगल द्वारा वह नित्य विष्णु की पूजा और इन उक्त व्रतों को करने लगा। जिसने भोजन करते और शयन करते हुए सदा विष्णु भक्त भगवान को ही स्मरण किया और समदृष्टि होकर सब भूतों में स्थित विष्णु भगवान ही को देखा, वही विष्णु की प्रसन्नता के निमित्त माघ तथा कार्तिक के विशेष नियमों को और उद्यापन विधि को किया। ऐसे श्रीपति जो भगवान उनकी आराधना करते और भगवान ही में निष्ठा है, सब इंद्रियों के कर्म जिनके अन्य व्रतों में स्थित जो चोलेश्वर और विष्णुदास हैं, भगवान की आराधना करते बहुत काल व्यतीत हुआ। ओम तत्सत। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की जय। बोलो जय जय श्री लक्ष्मी नारायण। जय जय श्री राधा कृष्ण। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। अयोध्या रामलला की जय। वृंदावन कृष्णचंद्र की जय। बोलो बजरंग बली की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो भाई सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। इसके आगे की कथा हम कल कहेंगे। धन्यवाद।